ये जो तर्ज सियासत है एमक्यूएम का कि आप आज कह रहे हैं कि ये एक क़यामत सुगरा है पाकिस्तान में बर्पा कर देती है पीपल्स पार्टी, तो ये जो क़यामत सुगरा है या क़यामत कुबरा है, इसमें कोई एक चौथाई, तीन चौथाई कोई हिस्सा तो आपका भी होगा ना, जो आप इनके साथ बैठते हैं। अमीर अब्बास, काश आप मेरे जूते में अपना पैर डाल के देखते और तो आपको आटे दाल का भाव पता चलता और ये लगता, ये मालूम पड़ता आपको कि ये जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे और एक जो नौजवानों का सियासी अमल था, एक शहरों से ताल्लुक रखने वालों का, उन्होंने अपने शहरों से तो बहरहाल बार बार वोट लिए और लोगों ने भी दिए, जिनका हमने शुक्रिया भी अदा किया। और जाहिर है उस तरह से हम उनकी खिदमत नहीं भी कर सके, लेकिन अगर आप अपने इस सारे एंट्रो में मुझे एक नाकाम सियासी जमात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका हक है, आपका तज्जिया हो नहीं नहीं सकता नहीं, है। नहीं। आपको नहीं, नाकाम मेरी सियासी मेरी जमात बात नहीं, आपकी पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आपको पता चलता है कि हमें सियासी मजबूरी और हमारे सियासी विजन में कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे तजिया निगारों, तबसरा निगारों के सर से ऊपर चले जाते हैं, और वो हमारी उस मजबूरी को और उस विजन को नहीं समझते जिसके लिए हमने कोई फैसले किए होते हैं। देखिए फर्क है फारूक पहले भाई, तो एक मजबूरी है कि विजन है, देखिए, आप विजन तो देखें समझ में आता है, देखें देखें, मजबूरी मेरी क्या बात होती है। सुने ना। अच्छा, ये बहस थोड़ी है, अब आपने सवाल हाँ। पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं सुन रहा था, अब आप सुने, जी तो जी मजा नहीं आएगा ना अगर आप मेरी बात को मुकम्मल नहीं होने देंगे। देखिए, मैंने कितना सब्र से, तहम्मुल से जी जी जी। आपके अच्छे सख्त तबसरे को सुना, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप उसमें तलाश करें कि और मेरे साथ खड़े हो आके ना, कि भाई ये वो आदमी है जो जिसने अपना घर नहीं बदला, पीआईबी कॉलोनी मॉडेस्ट नेबरहुड में रह रहा है। आपने मुझे पेडिग्री कहा ना, एमक्यूएम की शनाख्त कहा ना, कि मैं एमक्यूएम से हूँ, एमक्यूएम मुझसे है, तो फिर मेरी बात आपको सुननी होगी और ये देखना होगा, अगर मेरी पॉलिसियां गलत हैं, अगर मेरी सियासत नाकाम सियासत है और एमक्यूएम के साथ अवाम आपको दोबारा जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको मलिर का जलसा हाल ही में हुआ नहीं नजर नहीं आया, वहां जो हजारों अवाम, फैमिलीज, बेटे, बेटियां, माएं, बहनें, बुजुर्ग, ऐसा लगा सफोकेशन खत्म हुई, हब्स खत्म हुआ, वो जुड़ने लगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है कराची हैदराबाद में, कब्जा है। और उस कब्जे को जायज कब्जा बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह इलेक्शन जीते हैं बल्दियाती, जिस तरह हल्का बंदियां की, उसमें जिस तरह का दर्जी बिठाया, ये सारी बातें मुख्तलिफ वक्तों में अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस गरीब बताते रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज आपने जो इंट्रो दिया, आप इंशाल्लाह देखेगा कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा, जैसे जैसे 29 टाउन में हमारे मजीद जलसे होंगे, जो ये मलिर का जलसा कामयाब, आप कहेंगे कि मेरा खुद तासुर अब दूर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मलीर के जलसे से एमक्यूएम ने जो टेक ऑफ किया, अपनी गलतियों के इजाले का जिस तरह बरमला ऐलान किया और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने और उनसे गुरेज करने का अंदिया दिया, और लोगों के पास भी ये तो 5% के वोट पर पीपल्स पार्टी शहर की मेयरशिप पर काबिज हो गई, कराची में भी और हैदराबाद में भी। मैंने क्या काम किया, 11 जनवरी को जो एमक्यू बिखरी हुई थी, मुनकसिम थी, उन सबको जोड़ा, और उसके बाद दूसरा इकदाम, आबादी को सही गिनाना, 3 करोड़ की नहीं हुई, 2 करोड़ 5 लाख आई, लेकिन 70 लाख लोगों को बाजियाब कराया। एक कौमी असेंबली की हमारी वो नशिस्त तो में फारूक भाई इजाफा बढ़नी होगा। थी, देखें वो 2017 के बाद अगर मर्दमशुमारी 2023 में हो रही है तो वो 5 साल में कुछ ना कुछ तो बढ़नी थी ना, 1.5 करोड़ से ऊपर तो जानी थी, वो ओ आप ना भी मेरे करते तो जानी थी। भाई, नहीं बढ़ना थी, नहीं बढ़ना थी अगर हम चौकीदारी ना करते, निगरानी ना करते, तकसीम को खत्म ना करते, आपस में यकजा ना होते। 1998 से लेकर उन 2017-19 साल बाद हुई ना मर्दमशुमारी, जी। कितनी सीटें हमारी बढ़ गई, वो जो प्रोपोर्शनेट सब जगह की बढ़ी, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कहीं की कम हुई, जहां मसनूई तौर पर आबादी बढ़ाई जाती थी, आबादी में मसनूई इजाफा किया जाता था, हमारी दबाई, छुपाई और चुराई जाती थी, हमें अंडर काउंट किया जाता था, अंडर रिप्रेजेंट किया जाता था और फंडेड किया जाता था। आप शायद 11 जनवरी 2023 से पहले की बात करें, जहां हमारी गलतियां जो आप बता रहे हैं, जहां हमारी पॉलिसी नहीं में नहीं नहीं नहीं, शुक्म या आपकी गलतियां तो अगस्त 2023 तक जारी रही ना, जिस पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो काबिज है कराची और हैदराबाद में। और मैं वो जो इलेक्शन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बल्दियाती, मैं उस पर आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि वो इलेक्शन, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे सिंध में। लेकिन
एक तरफ वो काबिज हो रहे थे आपके मैंडेट के ऊपर, दूसरी तरफ आप उस काबिज के साथ मरकज में इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, तो ये इसको कैसे लोग हजम कर लेंगे? ये तजाद तो है देखिए ना बहरहाल। देखे ना यार, अमीर अब्बास तुम मुझे चॉइस दे दो, पूरे पाकिस्तान से तो पीपल्स पार्टी ने बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार के हाँ। लूट मार रिश्वत सतानी बदनवानी का बाजार गर्म करके वो यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत, फिर राजा परवेज अशरफ 2008 से 2013, वो फिनेस तो पूरे मुल्क में नहीं रहा। नहीं, या तो उसमें भी आप पीटीआई का इत्तेहादी वो थे पीपल्स मैंडेट पार्टी ले के। सुने 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 मेरी बात सुने, जी। उसी वक्त है ना, हाँ, वो हाँ। शुरू के 3-4 साल थे, लेकिन उसके बाद जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो मैं इत्तेहादी नहीं था, वो तो मैंने मियां साहब ने ऑपोजिशन आपको की यहाँ इत्तेहादी बनाया नहीं था ना, वो तो मियां साहब ने नहीं बनाया देखिए था ना इत्तेहादी आपको। नहीं बनाया था, लेकिन मियाँ साहब ने इत्तेहादी जब बनाया हाँ। तो हम मियाँ साहब के इत्तेहादी बने हैं, हम पीडीएम के साथ गए एंजॉय करते। आप जो है ना बड़ा सिंप्लीफाई कर देते, ओवर सिंप्लीफाई। अगर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स इस पार्टी से है तो वो हम मियाँ साहब के साथ हैं, उनकी गारंटी, फजलुर रहमान की गारंटी से हमने की, लेकिन हमने वजारतें एंजॉय नहीं की, हम इख्तदार में नहीं गए। बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, ये केएमसी, ये इदारे हमारे अंडर में पीपल्स पार्टी के जमाने में नहीं थे, नहीं रहे। तो जब ये सारी सूरत इतनी वाजे है तो ठीक। आप इसको इसको जो है वो उलझाएं तो ना हो। हाँ, आप या तो चले इसको फर्क फर्क अरग कर दें। नहीं अच्छा, मैं। फिर आप 35 सालों का जी। खुलासा देते हैं कि हम पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे हुए। मेरे भाई, जितने साल बैठे 35 साल में से वो निकाल लें, और जितने साल नहीं बैठे डट कर ऑपोजिशन की डट। लेकिन अब मुझे बताए, आपके पास मेरे पास चॉइस है, अगर लाड़काना, जैकोबाद, अगर कश्मीर, अगर वहां से नवाब शाह से पीपल्स पार्टी को जैसे तैसे भी वोट मिल जाता है, वो वहां की पहले नंबर की जमात बनकर जीत कर आते हैं, तो मुझे उनके वजूद को तो एक्सेप्ट करना है ना, मैं उनके वजूद से तो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मुझे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए नहीं, पीपल्स। आप उनके वजूद को बिल्कुल तस्लीम करें, उसका इनकार नहीं करें, क्योंकि वो भी मैंडेट लेकर आए हैं। जैसे भी आपकी नज़र में भले उस मैंडेट में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन जब आप उस वजूद में मदगम हो जाते हैं, जब आप अपना इंतजाम कर लेते हैं इक़्तिदार की सूरत में, तो वो तो यार, सवाल बनता है। तो फिर तो ऐसा करते हैं कि मैं अब इंटरव्यू करता हूँ, तुम दो। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने कहा ना हाँ। 35 साल में, मुझे बता दो कितने साल में उनके वजूद के साथ एमलगमेट या एसिमिलेट या मेरा इंजमाम हुआ हुकूमत में। हम्म। ठीक है, और कितने साल नहीं हुआ, उन सालों का हिसाब तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से लोगे ना। ठीक है, और बिल्कुल अगर सही। मैं हुआ तो 2008 से जो 15 साल है, हम्म। वाटर बोर्ड मेयर के अंडर में नहीं रहा, वाटर बोर्ड मुराद अली शाह, कायम अली शाह के अंडर में है। हम्म। ठीक है, K4 शुरू होना था। देखिए, मेरे जमाने में K2 हुआ जब मैं मिनिस्टर ऑफ मेयर था, 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मैं लाया 90 के डेकेड में। हम्म। फिर 2008 तक मुस्तफा कमाल K3 10 करोड़ गैलन पानी लाए। अब सही। 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मंसूबा पीपल्स पार्टी को लाना है, वाटर बोर्ड उनके पास है। तो अब मेरी रिलेशनशिप थी नहीं थी, मैं हुकूमत में था नहीं था, लेकिन बराह रास्त जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। 15 सालों में वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास, था। बिल्डिंग कंट्रोल पीपल्स पार्टी के पास, बिल्कुल। मास्टर प्लान पीपल्स पार्टी के पास, इसी तरह सब कुछ उनके पास। हाँ, मुझ पर एक आप इल्जाम, कि आप क्यों तकसीम थे भाई, आप क्यों कमजोर हुए, आप क्यों बिखर गए, आप लोग आपस में अपनी की वजह से आपने क्यों लोगों को हाँ। रांदे दरगाह कर दिया, लावारिस। हाँ, ये सवाल मुझसे आप पूछेंगे आखिर में, तो मैं ये फरमा अपनी, दीजिएगा फारूक भाई हाँ कि हाँ, तो मैं फैजाबाद। नहीं, जी जी। मैं थोड़ा अपनी नजरें मैं हम्म। झुकाऊंगा कि हाँ, उसमें ये मेरी गलती है। हम्म। देखें, जहां होगी, मैं बड़ा मर्द किस्म का आदमी हूँ, जुर्रत है मुझ में अपनी गलतियों का इतराफ करने, अदराक करने, उसकी माफी मांगने, वो करूंगा। लेकिन आप मुझ पर ओवर सिंप्लीफाई करके 35 साल का सारा मलबा सिंध के शहरों का मुझ पर डाल देंगे, हाँ। मैं च- चले उसको नहीं उस मानता। मलबे को हटा ठीक है के ना। एक और मलबा तो आप पे डाला जा सकता है। ये फरमा दे कि फैजाबाद धरना केस में आपने पहले नजर सानी दरख्वास्त दायर की, फिर वापस ले ली। इसका मतलब है 12 मई 2007 के बारे में जो लिखा था काजी फैज रजा साहब ने, आप तस्लीम कर रहे हैं फिर? देखिए, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस है ना, हम्म। एक आला इख्तियाराती आला अदालती कमीशन हमारी उस वक्त भी मुतालबा था कि 12 मई के ऊपर भी बनाए और उसका फैसला कर लें। और फैजाबाद धरने में उस वक्त काजी फायज ईसा साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी, आज उसको अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज बढ़ाएं। मेरे ख्याल में MQM को उस वक्त नहीं जाना चाहिए था नजर सानी
पिटीशन में, और आज अगर एमक्यूएम ने रियलाइज किया और वो वापस आ गई है, तो इसका खैर मकदम सिविल सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए, कानूनदानों की तरफ से होना चाहिए, जो जी। ज्यूरिस्ट हल्का है उसकी तरफ से होना चाहिए, अदलिया की तरफ से होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं चीफ उस वक्त जस्टिस ने सुने खैर सुने मकदम सुने नहीं किया इसका। एक बात और वो सुन ले, सवाल उठा एक रहे हैं बात कि ये सारी दरख्वास्तें वापस मेरी कैसे बात हो रही है। एक बात सुन ले। जी। मैं उस वक्त एमक्यूएम का हिस्सा नहीं था हम्म। जब एमक्यूएम नजर सानी अपील में गई थी, ठीक है ना। लेकिन चले मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर गलती की थी तभी तो वापस हाँ। लिया ना।